मैम इसके अलावा एक एक्टर है गोविंदा जी, जो आपको अपनी बहन बुलाते थे। क्या रिलेशन आप लोग मेंटेन करते, क्या शेयर करते आप एक दूसरे के साथ रिश्ता? हर्ष, जब गोविंदा ने नया नया करियर शुरू किया था तो जिस तरह अक्षय कुमार के साथ मैं थी, हालांकि ये बात अक्षय कुमार के लिए कोई मायने नहीं रखती, न आज गोविंदा के लिए मायने रखती होगी, तो गोविंदा ने मुझे बातचीत के दौरान मेरी पीठ पे ऐसे करके कहा, अरे तुला माहिती आहे का, माझे वडील ॲस्ट्रोलॉजर आहेत. ओके. मतलब समझे आप? Yes. कि हाँ, मेरे पिताजी ज्योतिषी है और उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया है कि मेरा बेटा चीची, कि वो चीची उस दौरान बड़ा स्टार बनेगा. और देखो, बाबूजी की बात सही साबित हो रही है. आई एम ऑन द वे ऑफ स्टारडम. मैं नीलम के साथ फिल्म कर रहा हूँ, मैं माधुरी के साथ कर रहा हूँ. मतलब उस दौर में जितनी भी बड़ी एक्ट्रेसेस थी, सबके साथ गोविंदा फिल्में कर रहे थे. तो उन्होंने कहा, एक दिन तुम विरार जाओ और मेरे पिताजी से मिलो. यू वोंट बिलीव, जो एड्रेस मेरे पास नहीं था. मैंने ये बात अपने ऑफिस में एडिटर से कही कि गोविंदा के पिताजी ज्योतिषी है, क्यों ना हम उनका इंटरव्यू कर लिया. अरे फैंटास्टिक आइडिया, गो एंड विजिट हिम. मैं विरार स्टेशन पे उतरी और चलते चलते गई पूछते पूछते कि फिल्म एक्टर गोविंदा का घर कहाँ है. मेरे पास कोई प्रॉपर एड्रेस नहीं था, पर सब जानते थे कि गोविंदा चौल में रहता था और चौल से फिर वो जुहू गया. तो चलते चलते मैं गोविंदा के घर आई, उसके पिताजी से मिली. उन्होंने न कि सिर्फ गोविंदा का मतलब फ्यूचर बताया, उन्होंने मेरा भी बताया और मेरा भी होरोस्कोप अपने पास रखा. शायद वो उन्हीं के पास रह गया. मतलब after some time I just forgot it and couldn't go visit again and to take back my कुंडली horoscope. तो उस समय से गोविंदा के और मेरे अच्छे रिलेशन थे. मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं कोई उसकी दुश्मन हूँ, लेकिन एक्टर और स्टार का बदलाव एक जर्नलिस्ट को मायने रखता है. एंड यू कैन सी कि कितने चेंजेस हो गए बंदे में. गोविंदा तब मराठी अच्छी बोल लेता था, विरार का छोकरा कहते थे उसको. जो भी सामने आए, फोटोग्राफर हो, एक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो, सबको कहता था, ही माझी बहन. मैंने ये कभी ऐसा फेवर मांगा नहीं, ना मेरी वो फितरत है कि मैं स्टार की सिस्टर हूं तो आई एम सम स्पेशल. मैं आज से 40 साल पहले जैसे थी आज भी वैसी हूं. तो गोविंदा सबको कह रहा था कि ये मेरी बहन है. अंधेरी के महाकाली के उस पर शायद चांदीवली स्टूडियो था तब. रात को 8:30 के बाद मैं वहां पहुंची. गोविंदा वॉज बिजी शॉट देने में. एक साथ 40-50 फिल्में करने वाला गोविंदा तो नेचुरली हर सेट पे 2-2 घंटे जाया कर. तो वहां पे मैं गई. एक बहुत बड़े पब्लिकेशन की एसोसिएट एडिटर वहां पे आई थी, महिला. उसने मुझे कहा कि तुम चली जाओ, क्योंकि मैंने गोविंदा का टाइम लेके रखा है. अच्छा. कि मेरा एक्सक्लूसिव होगा. हाँ, मेरा एक्सक्लूसिव होगा, तुम चली जाओ. ओके. मैंने कहा मैं चली तो जाऊंगी, लेकिन लेट गोविंदा से दिस. गोविंदा हैज टू डिसाइड नाउ हु हैज टू गो एंड हु हैज टू बी हियर. तो आधे पौने घंटे में 9-9:15 बजे के बाद गोविंदा आया और उसने हम दोनों को देखा, उस मैगजीन की एसोसिएट एडिटर महिला को और मुझे भी. उसको कहा कि ये मेरी बहना है. तो बहना को तो हक बनता है ना इंटरव्यू देने का, तो मैं पहले उसको इंटरव्यू दूंगा. ही सेड इट. और उस एसोसिएट एडिटर को वहां रुकना पड़ा. कोई बड़ी बात नहीं, मतलब वो इतना प्यार करता था, चाहता था, रिस्पेक्ट देता था. वक्त के साथ साथ गोविंदा बदलते गया. कुछ साल पहले मुझे मराठी में जो दिवाली मैगजीन आते, somebody has asked me to take गोविंदा's इंटरव्यू, लाइफ लॉन्ग इंटरव्यू. गोविंदा के साथ काम करने वाले एक सीनियर प्रोड्यूसर, उसके मैनेजर हमारे बिल्डिंग में रहते थे.
उन्होंने गोविंदा का टाइम ले लिया मेरे लिए और कहा कि आप जाओ वहाँ पे। मैंने टाइम लेने के बाद गोविंदा के घर गई। गोविंदा ने दोपहर 3 बजे का टाइम दिया था। गोविंदा ने मुझे अपने घर के अंदर नहीं बुलाया। मैं धूप में बैठी रही तकरीबन 5 बजे तक, 3 बजे से लेके 5 बजे तक चिलचिलाती धूप में। Nobody came outside to offer me a glass of water. मैं बैठी रही। उसके बाद 5:30 बजे कोई बंदा आज अंदर जा रहा था। मैंने उसको कहा कि गोविंदा को मालूम भी है ना कि मैं उसका इंतज़ार कर रही हूँ। वो अंदर गया, फिर उसने कहा कि आप अंदर आके बैठिए ना। मुझे लगा अंदर आके बैठी, मतलब ये इंटरव्यू देगा मुझे। मैं अंदर की तरफ गई, जो बंगला था, जलदर्शन के सामने जो बंगला था। 6:30 बजे गोविंदा के ऊपर वाले कमरे से 6 या 7 पंडित जी आए। ऊपर भस्म लगाया हुआ, हाथों में फूल माला एंड रुद्राक्ष एंड ऑल दैट। तो मुझे ऐसे लगा कि कोई पूजा पाठ चल रहा होगा। गोविंदा ने उनसे काफ़ी सारी बातचीत की। फिर गोविंदा ने मेरी तरफ ध्यान दिया। अरे तू आलिस। मैंने कहा आलिस का मतलब क्या है? मैं तो 3 बजे से बैठी हूँ इधर। हाँ मैं आ रहा हूँ। और फिर उनसे बातचीत करने के बाद गोविंदा मेरे सामने बैठा। हम इंटरव्यू शुरू करने से पहले मैं खाना खा लेता हूँ, क्योंकि फिटनेस फ्रीक होना पड़ेगा ना। देखो मेरा पेट निकला हुआ है, तो मुझे खाना जल्दी खाना पड़ेगा। मेरे सामने उसको थाली परोसी गई। उसने खाना खाया और मुझे लगा कि ये इंटरव्यू खाना खाते समय देगा। वहाँ 7:30-8 बज गए, गोविंदा ने इंटरव्यू दिया ही नहीं। और 8 साढ़े 8 बजे कहता है कि हम फिर किसी दिन मिलेंगे, क्योंकि आज का दिन तो हौच-पौच हो गया, बात ही नहीं हो पाई। मैंने कहा बात हो पाती, बिकॉज मैं तो अपने वक्त पे आ गई थी। मैंने कहा क्या हो गया गोविंदा, बात करना नहीं चाहते क्या? अरे 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 काय बोलतेस तू माझी बहीण ना। मैंने कहा हाँ सिस्टर हूँ, और कितनी प्यारी सिस्टर हूँ वो तो मैंने आज देख लिया। अच्छा मैं चलती हूँ। एंड आई लेफ्ट द प्रीमाइसेस। उसके बाद भी गोविंदा ने बुलाया, पर मैं गई नहीं। मैंने गोविंदा के मैनेजर से कंफर्म किया कि क्या वो बात करेगा, तो मैनेजर ने भी बोला नहीं, आजकल पता नहीं बात करेगा नहीं करेगा, ऐसा लगता है कि इंटरेस्टेड नहीं है। 2 साल पहले गोविंदा की कोई लास्ट फिल्म आई थी, पहलाज की थी क्या किसकी थी पता नहीं, पहलाज की थी फिल्म थी। तो उस वक्त गोविंदा ने सेट पे इंटरव्यू दिया, पर अब गोविंदा वो वाला गोविंदा रहा नहीं। उसके बाद उसको मैं विश करती हूँ जन्मदिन पर, वेडिंग एनिवर्सरी पर, जब नई फिल्मों की बातें सुनती हूँ तो उसको विश करती हूँ। एक जर्नलिस्ट के नाते ये मेरी तरफ से रिश्ता बरकरार रहा, बट देयर इज अ ट्रिमेंडस चेंज इन गोविंदा, जिस तरह अक्षय कुमार में चेंजेस हो गए हैं। मैं ये पूछा था कि जैसे कि गोविंदा की हम बात कर रहे थे, जिस तरह का वो क्राफ्ट होल्ड करते, जिस तरह की वो फिल्में कर रहे थे, एक टाइम पर सुपर डुपर हिट, सारी फिल्में अच्छा वर्क कर रही थी, बट रिसेंटली उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि यार मेरी फिल्मों को रोका जा रहा है रिलीज़ होने से। तो आप समझते क्या इंडस्ट्री में भी उनके दुश्मन हैं, या सच में ऐसी चीज़ें होती हैं कि या कुछ और वजह है जो अब उनकी उस तरह से फिल्में नहीं आ रही है, ना उस तरह से काम में दिख रहे हैं वो? क्या वजह आप मान पा रही हैं? एज एन आर्टिस्ट गोविंदा इज वंडरफुल। बिल्कुल, जो क्राफ्ट गोविंदा में है शायद ही ऐसा क्राफ्ट किसी और एक्टर में है। ही इज़ ए कंप्लीट एंटरटेनर, कंप्लीट एक्टर। डांस कहिए, सेंस ऑफ कॉमेडी बताइए, सीरियस रोल कहिए, एक्शन रोल कहिए, हर फन में माहिर है। लेकिन इंडस्ट्री जैसे पिछले कुछ सालों में बदली है, गोविंदा नहीं बदले। और मैंने हर दूसरे कलाकार से सुना है कि गोविंदा काफ़ी लेट आते हैं अपने फिल्मों के सेट पर। गोविंदा ने शक्ति कपूर, कादर खान, इनके साथ तो अनगिनत फिल्में की। उनको भी वेट करना पड़ा गोविंदा की वजह से, न कि सिर्फ वो, इट्स जस्ट एग्जाम्पल, बहुत सारे लोगों को वेट करना पड़ा। गोविंदा नहीं बदले। 50 फिल्में 40 फिल्में करते रहने वाले एक्टर को इस तरह की भागा दौड़ी करनी पड़ रही है। मतलब एक ज़माने में शत्रुघ्न सिन्हा मशहूर थे लेट आने के लिए। फिर ये भी सुना कि वो जैसे सेट पे आते हैं उनके तो कोई रेटेक ही नहीं होते शत्रु जी के। मतलब ही नोज हिज क्राफ्ट।
लेकिन गोविंदा नहीं बदले, लेट आना उनका जारी रहा। और जैसे इंडस्ट्री बदली, फिल्मों का ढांचा बदला, तो नोबडी वॉज रेडी टू वेट फॉर आवर्स एंड आवर्स फॉर गोविंदा। सब बोर होते गए। वक्त के साथ साथ उनको फिर फिल्मों में काम मिलना बंद सा हुआ। तो मुझे लगता है कि शायद ये वजह होगी। हाँ, एक ये दौर जरूर था जब गोविंदा पीक पीरियड पे थे, तो एक कलाकारों का कैंप ऐसा था जो गोविंदा के ड्रेसिंग सेंस को लेके मजाक उड़ाया करता था। अगर किसी ने थोड़े अतरंगी कपड़े पहने तो कहते थे कि ये तो गोविंदा स्टाइल है। मतलब उनके हिसाब से, चूंकि गोविंदा विरार में रहते थे, तो उनमें वो ड्रेसिंग सेंस डेवलप नहीं हुआ। मतलब राजेश खन्ना कहिए या देव साहब भी कहिए, लॉन्ग बैक इनकी सबकी ड्रेसिंग सेंस अलग होती थी। ऋषि कपूर तो नोन फॉर हिज फैंटास्टिक एंड फैबुलस ड्रेसिंग सेंस। उनके स्वेटर की बातें तो आज तक चलती है। पर गोविंदा का ड्रेसिंग सेंस नहीं अच्छा था। येलो एंड रेड, डार्क शेड्स। तो ये बातें तब मैंने बहुत सुनी थी कि गोविंदा को ड्रेसिंग सेंस नहीं है, वो विरार का छोकरा है, ये सब कहते थे। इन बातों को छोड़ दीजिए, एज अ फनकार, एज ए एक्टर वो जबरदस्त थे। पर हाँ, उनके बारे में ये बातें होती थी, पर मुझे नहीं लगता कि इसे दुश्मनी